स्वर्गीय शांतीदेवी जमनादास गुप्ता गर्ग यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त सत्संग, ध्यान व भजन संध्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। हा कार्यक्रम पुण्यातील बिबवेवाडी बाणेर येथील कम्फर्ट झोन सोसायटी येथे संपन्न झाला। या कार्यक्रमासाठी गायक स्वामी हिमांशू, गायिका शोभना भट्टाचार्य यांनी गायन केले। यावेळी तबलावादक सतीश काळे यांनी साथ दिली। या भजन संध्या कार्यक्रमात गायक कलाकारांनी आपली विविध भजने सादर केली। शांतीदेवी गुप्ता एक आध्यात्मिक व सेवाभावी व्यक्तिमत्व होत्या। या कार्यक्रम प्रसंगी MJ असोसिएटचे संचालक मनीराम गुप्ता, विमल गुप्ता, पानिपतचे रामा गोयल उपस्थित होते। यावेळी उपस्थित संगीतप्रेमींनी सत्संग, ध्यान केले। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। माता जी को समर्पित है। इस दिल के आशियाने में बस उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल को चल दिए फिर हम अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन, गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। मनीराम गुप्ता, ये कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है कि आज मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। पर और पिछले 1 साल से, जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि 1 साल हो गया है, पर किधर तो एक मन को सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है कि ये एक सृष्टि का नियम है, एक एग्जिस्टेंस का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो जाना है उसको। कल आज उनकी बारी, कल हमारी बारी है। मतलब ये एक चक्कर है, दिस एग्जिस्टेंस गोज ऑन। और अगर ये कब से इस सृष्टि का चक्कर चल रहा है वो आप और मैं भी नहीं जानते। इवन आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग ऑन दैट। और पर ये सुकून इतना है कि लास्ट मोमेंट तक, टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब सुबह 3 बजे तक उन्होंने ना तो किसी को तकलीफ दी, ना हमसे कोई सेवा ली। मतलब अभी वो बहुत, मतलब इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड आई बीन विद हर फॉर 71, 72, 71 ईयर्स। तो 71 ईयर्स के एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत है। पर अगेन मतलब वो यादें, ये एहसास है, प्यार, एहसास जो भी मैं सीखा है वो मैं मैक्सिमम मेरी लाइफ में मम्मी के साथ ही रहा हूँ ना। तो इसके लिए उसमें पर एक है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी लोग इतने मतलब इतने जुड़े हुए हैं, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है कि एक दुख तो है ऑफकोर्स, और ये तो आखिरी दम तक दुख रहेगा। पर इस बात की भी खुशी है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में मेल मेरे को आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और आप जैसे जो मतलब आप मतलब प्यार बोलो, ये आप जो इतना तकलीफ उठा के आज गणपति का विसर्जन है, ये भी मैं समझता हूँ। आज बहुत से लोग, जैसे कोई प्राधिकरण से आया है, कोई ऑन रोड से आया है, कोई चिंचवड़ से आया है, मतलब इट इज मतलब उसको शब्दों में बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एंड आई रियली एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बाय द हार्ट आई एम टेलिंग यू, कि दिल से बोल रहा हूँ कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, कि जाने से पहले खाना जरूर खा के जाए, प्रसाद समझ के, खाना समझ के, व्हाटएवर। आई डोंट वांट टू प्ले विद द वर्ड्स। सो ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ उसके बगैर कोई नहीं जाए, प्रसाद लेने के बाद ही जाए। थैंक यू। मैं स्वामी हिमांशु बहुत अनुग्रहित हूँ और बहुत आभारी हूँ हमारी पूजनीय माता जी की आज प्रथम पुण्यतिथि पे स्वामी मनीराम जी और इतने सारे मित्रों से मिलके
और अपने हृदय के गीत को गा के, ध्यान सत्संग की चर्चा करके, अपने सद्गुरु का संदेश फैला के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और सबको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे आप दुखी रहेंगे। मैं एक ही शब्द में बोलता हूँ कि ध्यान करें और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। कबीर दास जी के कुछ भजन थे, गुरु ग्रंथ साहब के भजन थे और कुछ पुराने पिक्चरों के गाने थे। गाना एक माध्यम होता है जिससे हम लोगों से जुड़ते हैं। असली चीज़ तो हमारा जो सद्गुरु का संदेश है वो आप सब तक पहुंचाना होता है कि आप सब भी उस परम तत्व को अपने भीतर जानें, जिसके लिए सभी सद्गुरु, सभी सिद्ध पुरुष, सभी बुद्ध पुरुष बार बार दोहराते हैं, कहते हैं कि अपने भीतर जाओ, अपने आत्मा को जानो। यही संदेश है और संगीत के माध्यम से यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। और स्वामी जी का जो ये पहल है स्मृति दिवस के लिए, जिसमें बहुत सारे मित्र, नए मित्र आते हैं और हमारी पूजनीय माता जी जिनका पिछले साल दर्शन हुआ था, ये साल हमारे बीच नहीं है, शरीर में नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनका हृदय हमारे साथ धड़कता है। इतना उनका प्रेम, इतना उनका आशीर्वाद अभी भी हम सबके बीच बट रहा है। और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि हमने पूर्वजों को याद करें और सबके साथ मिल के रहें, जीवन को एक आनंद उत्सव का एक माहौल बनाएं और ऐसे हंसते खेलते विदा ले लें। पिछले साल हमने प्रोग्राम किया ऑन रोड पे, माता जी हमारे बीच थी और 1 साल हुआ। आज माता जी नहीं है, उनका प्रथम पुण्य स्मरण है। ये अच्छा हमें सेवा करने का अवसर मिला। स्वामी मणिराम जी गुप्ता, वैसे तो वो मेरे पिता समान है लेकिन वो मुझे मित्र मानते हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि हमें संगीत रूपी सेवा करने का अवसर मिला। माता जी को आदरांजलि अर्पित करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। राम गुप्ता जी से परिचित हूँ और उनके मुँह से उनकी माता जी की कई कहानियाँ सुनती थी। हिमांशु जी से भी मैं कई कहानियाँ इनके मम्मी के बारे में सुनती थी, गुप्ता जी के। और परंतु मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई और आई भी तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि में आई। तो चलो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मेरा जो ये मौका मिला मुझे, उसके लिए मैं सबको लिए आभारी हूँ। आज उनकी माता जी का प्रथम पुण्य स्मरण जो है, उसके उपलक्ष्य में हम उनको पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब भी हम इनके घर जाते थे तो माता जी हमें बहुत प्यार से और बहुत नम्रता से पेश आती थी, बहुत सारी चीज़ें खिलाती थी।